सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोग का फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है आप लोग का बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास को ही हम बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर में क्यों जरूरत पड़ी कि इसको हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। जब भी हम शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं या हम शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो हमें बाल मनोविज्ञान या बाल विकास विषय को पढ़ना होता है। इसका क्या रीजन है, जैसे कि प्राणियों के विषय में पढ़ने के लिए प्राणी विज्ञान, जीवों के विषय में पढ़ने के लिए जीव विज्ञान हम पढ़ते हैं। इस तरीके से रसायनों के विषय में जानने के लिए रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। तो मनोविज्ञान का मतलब क्या होगा, मन को जानने के लिए ऐसा विज्ञान जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को जान पाए, हमारे विचारों को जान पाए, हमारे रुचियों को जान पाए, हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं उनको जान पाए, तो उस विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ ही होता है मन का विज्ञान। आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर की ये पहली क्लास है आप लोग के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया की, आपके फर्स्ट पेपर की। और ये पेपर पूरा 50 नंबर का होता है और इस 50 नंबर में जो पासिंग मार्क होता है वो होता है 25 नंबर। 25 नंबर से ऊपर ही आपको लाने हैं और आपको ये नहीं दिमाग में रखना है, ये 25 नहीं, आपको दिमाग में रखना है कि 50 नंबर में 46 नंबर, 47 नंबर, 48 नंबर लेकर के आए ताकि जो ओवरऑल रिजल्ट है वो बहुत अच्छा बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आप समझ ही चुके, मन का विज्ञान। तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर इसको इंग्लिश में हम साइकोलॉजी कहते हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी तथा लोगोस। और यहाँ पर साइकी का क्या अर्थ है, आत्मा और सोल, तथा लोगोस का क्या अर्थ है, अध्ययन। तो आत्मा या सोल या रूह का अध्ययन, अर्थात साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल। अब मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, रुडोल्फ गाइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं हम, विलियम जेम्स को कहते हैं। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग का ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो आप पूरा पढ़ रहे हो, अगर आपने अच्छे से ये पूरा बाल विकास पूरा पढ़ लिया मुझसे, तो आप लोगों को ये बहुत बहुत काम करेगा आप लोग के यूपी टेट में, सी टेट में और सुपर टेट में, क्योंकि मैंने बहुत बहुत आसान भाषा में पढ़ाया है और मैंने हमेशा से कोशिश की है कि जो आप लोग की तैयारी हो वो मैं बेहतर करा पाऊं और इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ। पिछले 3.5 साल से आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ। और दोस्तों, आप लोगों को ये बात भी पता है कि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ और लगातार मैं स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाती हूँ और यहाँ पर आप लोग की भी क्लास लेती हूँ। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में मेरे वीडियोस को जरूर शेयर कर दिया करिएगा। आप लोग अगर जितना शेयर करोगे वीडियोस को, उतने अधिक से अधिक प्रशिक्षु मुझसे जुड़ेंगे और जो वीडियोस मैं लेकर के आ रही हूँ उसका लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट ने स्थापित की थी। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो विलियम वुंट या डब्ल्यू वुंट इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, तो याद रखिएगा, ये कई बार यूपी टेट में पूछा गया है। अब इसके बाद देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक या मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो विलियम वुंट ने की थी। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मनोविज्ञान को विषय के रूप में स्थापित किया किसने, विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वॉटसन ने कहा था। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन, आज के टाइम में आधुनिक समय में मनोविज्ञान को हम व्यवहार का अध्ययन ही कहते हैं, यानी कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं हम मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान भी कहा गया है। अब यहाँ पर हम बाल विकास देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के पेपर का नाम ही है बाल विकास एवं सीखने की
प्रक्रिया। तो बाल विकास होता क्या है? तो देखिए, बालक का जो विकास होता है, बाल विकास गर्भकालीन अवस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक के व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं यानी कि चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, नैतिक तर्क तथा व्यवहार, अभिवृद्धियां, मत और रुचियां आदि के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो आप ध्यान से अब सुनिएगा, बाल मतलब चाइल्ड और विकास मतलब डेवलपमेंट। चाइल्ड का डेवलपमेंट, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर के धीरे धीरे वह बड़ा हो रहा है, उसकी हाइट लंबी हो रही है। पहले वह बोल नहीं पाता था, फिर धीरे धीरे एक एक शब्द बोलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। इसके अलावा बच्चा धीरे धीरे भाषा को सीखना शुरू करता है, किस तरीके से अपने परिवार वालों का नाम पहले लेना शुरू करता है, फिर अपने रिलेटिव्स का, फिर आसपास की वस्तुओं का नाम उसको याद रहने लगता है। इस तरीके से उसकी रुचियां, कौन कौन से खेल में उसकी रुचियां बढ़ने लगती हैं धीरे धीरे। वह धीरे धीरे जब बड़ा होता है, स्कूल जाता है, फिर किस तरीके से उसकी कौन कौन सी हॉबीज उसको अच्छी लगती हैं, कौन कौन से खेल उसको पसंद आते हैं, कौन सा विषय उसको अच्छा लगने लगता है। तो ये सारी चीजें आती हैं बाल विकास में। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, हम उसके बाल्यावस्था, उसके शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, बाल विकास का अर्थ क्या होता है। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि जो बाल मनोविज्ञान है, उसमें हम जन्म से लेकर के बालक के परिपक्वावस्था तक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या माना है, बाल विकास को गर्भावस्था से लेकर के उसके किशोरावस्था तक की अवधि को माना है। तो याद रखिएगा, ये जितनी भी परिभाषाएं बाल विकास में, अभी मैं ये पहली क्लास है, आपको बता दूं कि जितनी भी परिभाषाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिभाषाएं बहुत पूछी गई हैं, एग्जाम में भी पूछी गई हैं, आप लोगों के डीएलएड के और यूपी टेट और सीटेट और सुपर टेट में भी पूछी गई हैं। तो परिभाषाएं आपको जरूर लर्न होनी चाहिए। तो कोई ना कोई ट्रिक आप जरूर बना के रखिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, जन्म से परिपक्वावस्था, और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था तक की अवस्था। अब इसके बाद देखिए, बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। बाल विकास विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं: बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल व्यवहार एवं अंतः क्रियाओं का अध्ययन, बालकों की रुचियों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। ये सारी चीजें आती हैं बाल विकास के अंतर्गत। अब देखिए, बाल विकास की आवश्यकता क्या है और उसका क्या महत्व है। ये आप लोगों का पहला क्लास है आप लोगों के बाल मनोविज्ञान में। तो मेरी कोशिश यही है कि इसको बहुत लेंथी ना करते हुए आप लोगों को चीजें समझाई जाए, और यही कोशिश मेरी हर एक वीडियो में रहेगी कि आप लोगों को समझाया अधिक जाए, ताकि आप लोग अच्छे से समझें। और ये सारे नोट्स आप बनाते हुए चलिए, ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए और आप लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो पाए। जो नोट्स दोस्तों आप बनाओगे, ये आपको हमेशा काम आएगा, सिर्फ आज ही नहीं, केवल डीएलएड ही नहीं, बल्कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि यही सारी चीजें आप पढ़ोगे। तो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, इस विषय की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला है, बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। दोस्तों, जो बाल विकास है वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान जो होता है, जब कोई भी टीचर क्लास में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी शिक्षक जा रहे हैं पढ़ाने, तो चूंकि अब आप लोग भी टीचर बनने वाले हो, तो आप लोग के दिमाग में भी ये बात चलनी चाहिए हमेशा। जब भी पढ़ोगे आप, कोई भी चीज आप पढ़ोगे, कुछ भी सीखोगे, कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे अपने डीएलएड के ट्रेनिंग में, तो आपको हमेशा याद रखनी कि आप ट्रेनिंग ले रहे हो। आप छात्र अध्यापक हो, छात्र अध्यापिका हो, आप टीचर बन रहे हो, आप टीचर हो चुके हो। हमेशा आपको ये मन में रखना है कि आप टीचर हो चुके हो और आप उसी की ट्रेनिंग ले रहे हो। तो हमेशा आपके दिमाग में एक टीचर वाला, हमेशा आपको अपना टीचर वाला दिमाग लगाना है कि आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो आप बच्चों के अनुसार सोच के पढ़ोगे। तो जो बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो हर एक बालक अपने, जब आप टीचिंग करोगे तो आप देखोगे कि एक कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं, तो 30 के 30 बच्चों का जो दिमाग है वो सेम नहीं होगा। उसी में कोई बच्चा होगा जो बहुत तेज होगा, कोई बच्चा होगा जो बहुत कमजोर होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जो बहुत शरारती होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका माइंड बहुत तेज चलता है, जो गाने में अच्छा होगा, कोई बच्चा होगा जो डांस करने में अच्छा होगा। तो इस तरीके से क्लास में जितने बच्चे होंगे उतनी तरीके की उनके अंदर कला होगी। तो इसलिए
आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि कक्षा में हमेशा जो बच्चे हैं वो आपको अलग-अलग रुचियों के मिलेंगे, अलग-अलग क्या कह सकते हैं कि अलग-अलग उद्देश्यों के मिलेंगे। किसी का उद्देश्य डॉक्टर बनना, किसी का इंजीनियर बनना, किसी का सिंगर बनना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बाल विकास है, इसी की मदद से हम ये समझ पाते हैं कि कौन से बच्चे को हम किस टेक्निक से पढ़ाएँ, कौन से बच्चे का की कौन-सी कला हम निखारें। तो इसीलिए बाल विकास को हमें पढ़ना होता है बच्चों को पढ़ाने से पहले। तो बाल विकास, शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब क्या होता है? पाठ्य सहगामी यानी कि पढ़ाई के साथ साथ, पाठ्य सहगामी यानी कि पढ़ाई के साथ साथ होने वाली क्रियाएं। पढ़ाई के साथ बच्चे क्या क्या करते हैं स्कूल में? पढ़ाई के साथ बच्चे खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बच्चा अच्छा टेनिस खेल लेता है। इसके अलावा और भी करिकुलम में डांस आ गया, सिंगिंग आ गया, ये सारी चीजें भी आ गई। तो इस तरीके से पाठ्य सहगामी, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे और क्या क्या सीख रहे हैं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करता है। यह शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाल विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों को अध्ययन करने में मदद देता है। बाल विकास व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बाल विकास के द्वारा ही हम ये जान पाते हैं कि कौन से बच्चे की रुचियां क्या हैं, कौन सा बच्चा किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, उसको उसी फील्ड में भेजा जाए। ये सबसे अच्छा बाल मनोविज्ञान ही बताता है। अब इसके बाद देखिए, बाल विकास वास्तव में छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसका अध्ययन भी करता है। तो इस तरीके से बालकों के अंदर छिपी हुई योग्यताओं का, क्षमताओं का, उनके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको बाहर लाने का काम बाल विकास ही करता है। तो बाल विकास जो पूरा आप लोग का विषय है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्यों ये आपका फर्स्ट पेपर है आप लोग के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। इसीलिए है कि आप टीचर बन गए हो, अपने दिमाग में ये बिठा लो कि आप टीचर हो गए हो और आप कक्षा में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो। किस किस तरीके के बच्चे आपको मिलते हैं, कैसे उनकी रुचियों को समझना है, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करके उनको पढ़ाना है, कैसे क्लास को मैनेज करना है, और क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं जिनको हमें पहले ही जान लेना है, ताकि जब भी हमारा सामना हो उन चुनौतियों से, तो उन चुनौतियों को हम हरा करके आगे बढ़ पाए। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आज बाल मनोविज्ञान के विषय में इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा भी आप लोगों ने देख ली है। इसके अलावा बाल विकास की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो पहला क्लास है आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग इसको अधिक से अधिक जरूर शेयर करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि हमारा उद्देश्य केवल आप लोग को डीएलएड पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि आप लोगों को शिक्षक बनाना है। और शिक्षक बनने की जर्नी तभी कंप्लीट होगी जब आप डीएलएड कंप्लीट करोगे, 4 के चारों सेमेस्टर, उसके बाद आप यूपी टेट दोगे, सीटेट दोगे, सुपर टेट दोगे। तो तब तक हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, आप लोग जीवन में अपनी जो भी आप लोगों का लक्ष्य है उसको आप प्राप्त करें। और अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आपका एक ही लक्ष्य है कि आप प्राइमरी टीचर बन जाओ, और आप बनोगे दोस्तों अगर आप मेहनत से पढ़ोगे, सारे विषयों को रेगुलर पढ़ोगे हमारे साथ, क्योंकि हम लगातार आपको पढ़ा रहे हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे वीडियोस, हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, वो सारे वीडियोस भी आप देखिए। जो पुराने वीडियोस बनाए हैं उनको भी आप देखिए, क्योंकि वो भी आपके बहुत बहुत काम के हैं। तो सारे के सारे वीडियोस को आप देखिए, हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, आप लोग जितना शेयर करोगे उतना ही अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस जाएंगे और उनको और मोटिवेशन मिलेगा कि वो अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए और सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो प्लीज जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद।